इसलिए महाराज शुद्धोधन ने उनकी मौसी से विवाह किया। फिर माता गौतमी ने कुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। पुत्र रत्न की प्राप्ति से राजा अति उत्साहित थे। कपिलवस्तु का उत्तराधिकारी पैदा हुआ था। क्या उन्होंने बालक का नामकरण करने के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया। विद्वान पंडितों ने नामकरण किया कुमार सिद्धार्थ। आपका पुत्र कुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाएगा। राजा के मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि हमारे पुत्र का भाग्य कैसा होगा। आज भी बच्चे घर में पैदा होते हैं तो लोग महाराज के पास जाते हैं, पूछते हैं महाराज कौन मुहूर्त में लड़का पैदा हुआ है। तो महाराज शुद्धोधन ने भी विद्वान पंडितों से पूछा कि विद्वानों ये बताएं कि हमारे पुत्र का भाग्य कैसा होगा। विद्वानों ने लिखा भाग्य। उन्होंने कहा कि राजन आपका पुत्र बड़ा यशस्वी होगा। यदि ये राजा बनता है तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, लेकिन इसके राजा बनने में थोड़ा सा संदेह ये है कि आपका पुत्र राजयोग के साथ संन्यास योग का भी प्रबल भागीदार है। और यदि आपका पुत्र सन्यासी बनेगा तो इसके जैसा सन्यासी पूरे संसार में नहीं पैदा हुआ। राजा थे, वो चाहते थे उनका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बने। इसलिए उन्होंने विद्वान पंडितों से पूछा कि बताएं आप, हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र जो है चक्रवर्ती सम्राट बने, सन्यासी न बने। इसका कोई उपाय बताएं। तो विद्वानों ने कहा कि राजन होली को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन कुछ उपाय हैं, हो सकता है ये कारगर हो जाए। यदि आपके पुत्र को कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ा, अगर वो ये ना समझ पाया कि दुख क्या है, तो निश्चित तौर पर वो चक्रवर्ती सम्राट होंगे। इसलिए आप ध्यान रखें अपने पुत्र का, कभी उसे दुख का एहसास ना होने। तो राजा कपिलवस्तु के थे, धन धान्य से संपन्न थे। पुत्र के पालन पोषण में कोई कमी न रह जाए, देखभाल में कोई कमी न रही। धीरे धीरे युवराज बड़े होने लगे, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाने लगी। वो बड़े निपुणता से सब सीख रहे थे, हथियार चलाने में भी पारंगत थे। लेकिन मन बड़ा दयालु था, हृदय बड़ा कोमल था। जब भी उनको अवसर मिलता अकेले चिंतन करते, मनन करते, मानो जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। एक दिन सरोवर सायंकाल के समय अपने बगीचे में सरोवर के किनारे बैठे पक्षियों की चहचहाट को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हीं के सामने आकर के ये हंस गिरा, इसे तीर लगा हुआ था। दौड़कर वो उसके पास पहुंचे और तीर निकाला। घायल हंस को ले जाकर सरोवर में पानी पिलाया। इस बेचारे हंस का शिकार किसने किया? तब तक दौड़ता भागता हुआ उनका चचेरा भाई देवदत्त आया। उसने कहा इस हंस को तीर मैंने मारा है, ये शिकार हमारा है, इसे आप हमें सौंप दीजिए। कुमार सिद्धार्थ ने कहा इसके प्राणों की रक्षा मैंने किया है, इसलिए हंस में तुम्हें कतई नहीं ले सकता हूँ, यह हंस हमारा है। दोनों भाइयों में नोकझोंक शुरू हो गई। अंत में ये निर्णय हुआ चलिए राजा के पास चलते, फैसला वही होगा। दोनों भाई राजा के पास पहुंचे, महाराज शुद्धोधन के पास। महाराज शुद्धोधन ने न्याय दिया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक बड़ा होता है, इसलिए यह हंस कुमार सिद्धार्थ का न्याय तो सुनाया उन्होंने, लेकिन हृदय चिंता से भर गया कि हमारा पुत्र तो बड़ा दयालु। युवराज जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हें शिकार खेलना, हिंसा करना उनका काम है। हमारे पुत्र में तो संन्यास योग प्रबल हो रहा। फिर उन्होंने विद्वान पंडितों को बुलाया।
विद्वानों, हमारा पुत्र तो बड़ा दयालु है और दयालुता सन्यासियों का गुण है, राजा का गुण थोड़ी है। तो विद्वानों ने कहा युवराज अब बड़े हो गए हैं, इसलिए आप युवराज का किसी सुंदर कन्या से विवाह करा दीजिए। हो सकता है पत्नी के आने के बाद प्रेम में पड़ करके तब भूल जाए और चित्रवती का विवाह का आयोजन किया गया। दूर दूर से कन्याओं को आमंत्रित किया गया। मन चाहे कन्या से वो अपना विवाह करेंगे। कोली वंश की कई राजकुमारियां उपस्थित हुई। कुमार सिद्धार्थ बड़े मासूम थे, उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आई हुई राजकुमारियों से बड़े सम्मान और स्नेह से वो मिले। सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। अंत में यशोधरा ने आकर उनसे पूछ लिया, युवराज आप हमारे लिए कौन सा उपहार लाए हैं? युवराज ने उनको अपना हृदय सौंप दिया। यशोधरा से विवाह हुआ, अपनी पत्नी से भी इतना प्यार करते थे। एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे आप राहुल के नाम से जानते हैं। लेकिन मन कहीं न कहीं तीर गंभीर था। चिंतित हो उठते थे कि मानो जैसे उन्हें कोई पुकार रहा हो। कुमार सिद्धार्थ तुम महलों में विश्राम कर रहे हो, तुम्हें इस संसार के दुखों का निस्तारण करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है और तुम ऐशो आराम की सुविधाओं में डूबे हुए हो। तो रात के सोते सपनों में कभी कभी वो चिल्लाते थे, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं दुनिया से दुख को दूर करूंगा। पत्नी चौंक जाती थी, क्या हो गया? तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन इतने बड़े हुए युवराज कभी भी अपना नगर नहीं देखे। उनका एक सारथी और सेवक था, चन्ना। एक दिन उन्होंने चन्ना से कहा कि चन्ना, हम इतने बड़े हो गए, हमने अपना राज्य नहीं देखा, अपना नगर नहीं देखा, आज मैं अपना नगर देखना चाहता हूँ। तो राजा महाराज शुद्धोधन ने कहा था, चन्ना, युवराज की कोई भी इच्छा हो उसे तुरंत पूरा किया जाए और राजमहल को सूचित किया जाए। चन्ना ने महाराज को बताया कि महाराज युवराज की नगर भ्रमण की इच्छा है। राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, युवराज नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं। कोई भी बूढ़ा बीमार व्यक्ति अपने अपने सब घरों में बंद रहेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा। पूरे राज्य में युवराज का रथ घूम रहा था। अपने खुशहाल और समृद्ध राज्य को देखकर मन प्रसन्न हो रहा था। इतना बड़ा राज्य है, कहीं न कोई तो सामने आ ही जाएगा। एक बीमार व्यक्ति मिल गया जो पीड़ा और दुख से करा रहा था। उन्होंने कहा, चन्ना रथ रोको, आखिरकार हमारे आपके जैसा ये प्राणी इतना चिल्ला क्यों रहा है? चन्ना ने कहा कि युवराज ये बीमार है। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने किसी बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि इसको पीड़ा हो रही है। अगर हम आप बीमार होंगे तो हमें आपको भी पीड़ा होगी, मतलब हम भी बीमार हो सकते हैं क्या? बोले हाँ युवराज, कोई भी हो सकता है, ये शरीर है। तो मन बहुत चिंतित हुआ, वापस चले गए। इस प्रकार 4 बार नगर भ्रमण पर निकले। एक वृद्ध, दूसरी बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, तीसरी बार एक मृतक व्यक्ति को देखा और चौथी बार जब लौट रहे थे तो हरे कृष्णा हरे राम, राम हरे कृष्णा कृष्णा कहता हुआ क्या हुआ कि सन्यासी चला जाता। बोले ये इतना प्रसन्न व्यक्ति, इसको हाँ बोला चिन्ना, बोले हाँ ये साधु है, ये सन्यासी है, इसको किसी चीज की चिंता नहीं है। बोले यही जीवन तो श्रेष्ठ है, यही तो उत्तम है। तो बुद्ध ने अपने जीवन में कितने दृश्य देखे थे, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मृतक व्यक्ति, प्रसन्न सन्यासी, ये पूछा जाएगा। तो सोच रहे थे घर से जाने निकले, लेकिन पत्नी का प्रेम और पुत्र का मोह रोक रहा था। कई बार कदम बढ़ाया, नहीं कर पाया, लेकिन आखिरकार बुद्ध पूर्णिमा की रात, काफी रात हो गई थी। उन्होंने चन्ना से बुलाया, चन्ना चलो मेरे साथ जाओ। चन्ना ने कहा युवराज कहाँ चलना है? बोली कोई सवाल नहीं,
जोरों में निकला। जब मैं सारथी था, जाना पड़ा, नगर के बाहर निकल गए। अपने राजसी वस्त्र को उतार कर उन्होंने चन्ना को दिया, चन्ना तुम ये सब लेकर वापस जाओ, मैं सत्य की तलाश में जा रहा हूँ, मैं तुमको जानना चाहता हूँ। चन्ना ने बहुत अनुनय भी नहीं किया, महाराज हमें जिंदा मार दफन कर देंगे, विवाद वापस लौट चलिए। उन्होंने कहा जाओ चन्ना, तुम्हें विवाद। महाराज कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसके बाद कुमार सिद्धार्थ वहाँ से निकल गए और अलार कलाम के आश्रम पहुँचे। अलार कलाम को उन्होंने अपना पहला गुरु बनाया। उस समय अलार कलाम वैदिक धर्म के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनकी वैदिक शिक्षा से कुमार सिद्धार्थ प्रसन्न नहीं हुए। गुरु शिष्य में विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि गुरुवर आप तो रटी रटाई शिक्षा दे रहे हैं हमें। आप विश्वामित्र ने ये कहा था, वशिष्ठ ने ये कहा था, ऋग्वेद में ये लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुरु शिष्य में विवाद हुआ। इसके बाद वो अलार कलाम का आश्रम छोड़कर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें 4-5 और ब्राह्मण सन्यासी जो सत्य की तलाश में निकले थे वो मिले। 5 से 6 हो गए। इसके बाद घूमते घूमते कुमार सिद्धार्थ मगध साम्राज्य पहुंचे। उस समय मगध के राजा बिंबिसार हुआ करते थे, और जब मगध में भिक्षा मांग रहे थे ये तो राजा बिंबिसार को सूचना मिली एक तेजस्वी युवक हमारे नगर में भिक्षा मांग रहा है। राजा बिंबिसार ने अपने सैनिकों को भेजकर उनको बुलवाया। उन्होंने कहा कि आप भिक्षा मांग रहे हैं, यदि आप चाहें तो हम अपने राज्य में आपको बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं, बड़ा पद दे सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं स्वयं कपिलवस्तु का युवराज हूँ। ये जाना जब बिंबिसार ने कि ये स्वयं कपिलवस्तु के युवराज कुमार सिद्धार्थ हैं, बड़ा आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने कहा कि आप कृपा करिएगा मुझ पर, जब आपको सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मुझे बताने जरूर आइएगा। इसके बाद वो 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ बोधगया पहुंचे। निरंजना नदी के तट पर वो 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ कठोर तप करने लगे। कई दिनों तक भूखे रहे, एक पैर पर खड़े रहे, कुछ नहीं मिला। भूखे रहने से भी कोई ज्ञान न मिला, एक पैर खड़े रहने से भी कोई ज्ञान नहीं मिला। शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो गए थे बेचारे। एक दिन अचेत होकर के गिर पड़े और बेहोश थे। सुजाता नाम की स्त्री जो उस पीपल के वृक्ष की पूजा करने आती थी, एक दिन खीर लेकर के आई। उन्होंने देखा कि उनके सामने होश पड़े थे। उन्होंने इनको होश में लाया, पूछा कि आप अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मैं कुछ भी भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। सुजाता ने कहा कि आपको ज्ञान तो तब मिलेगा जब आप जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि आप कुछ भोजन ग्रहण करें। आप इस तरह से शरीर को कष्ट देने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप उठिए और इस खीर का पान करिए। कुमार सिद्धार्थ को ये बात समझ में आ गई, और जैसे ही उन्होंने खीर का पान करना शुरू किया, वो 5 ब्राह्मण सन्यासियों के पास आए। बोले, हम लोगों ने कहा था कि जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी हम कुछ नहीं ग्रहण करेंगे। तो कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि मेरा मार्ग है, मैंने अनुसरण कर लिया है, मैंने फैसला ले लिया है कि शरीर को जीवित रखने के लिए हम भोजन करेंगे। आप लोग अपना मार्ग स्वयं चुन सकते हैं। उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों से विवाद हो गया। वो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को छोड़कर जाने लगे। जब छोड़कर जाने लगे तब दोनों में वार्ता हुई। हम में से ज्ञान जिसको भी पहले प्राप्त होगा वो एक दूसरे को बताने जरूर आएगा। ये कहकर वो 5 ब्राह्मण सन्यासी बुद्ध को बोधगया में छोड़कर चले गए। हमारा आपका जो शरीर होता है ये धीरे धीरे मजबूत होता है। आप एक दिन 4 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, फिर एक स्थिति आती है 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन अचानक नहीं कर सकते आप। ये हमारा शरीर भी धीरे धीरे मजबूत होता है।
इस तरह से लगातार वो कठोर ध्यान और तप करने लगे, लेकिन अंत में फैसला लिया उन्होंने कि अब जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, अब तब तक मैं यहाँ से उठूंगा। और आखिरी के 6 दिनों तक उन्होंने लगातार आश्रम मारा और आखिरकार बुद्ध पूर्णिमा के समय निरंजना नदी के तट पर पहुंच गया। ये कुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कह रहा है? बुद्ध कह रहा है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों से वादा किया था कि हम अपना ज्ञान बताने जरूर आएंगे। तब उन्होंने देखा तो 5 ब्राह्मण सन्यासी इस समय सारनाथ में मौजूद हैं। तो बोधगया से बुद्ध सारनाथ पहुंचे और उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। उपदेश देने के बाद उन्होंने राजा बिंबिसार को वचन दिया था। तो राजा बिंबिसार को दर्शन देने के लिए मगध पहुंचे। राजा बिंबिसार ने कहा कि मैं धन्य हुआ, मैं आपके दर्शन के लिए दोबारा जीवित रहा। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और भगवान बुद्ध को वेणुवन उपहार में दे दिया। वेणुवन उपहार में देने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान आप इस वर्षा ऋतु में इस बार वेणुवन में विश्राम करें और हमें अपने दर्शन से प्राप्त करें। तो भगवान बुद्ध वेणुवन में रहे। इसके बाद अपना उपदेश देते हुए कपिलवस्तु पहुंचे, अपने ही राज्य में पहुंचे। जब महाराज शुद्धोधन को पता चला कि कुमार सिद्धार्थ जो बुद्ध बन गया है, इन दिनों कपिलवस्तु की वीथियों में गलियों में भिक्षा मांग रहा है, तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ उसको बुलाओ। अगर उसको भिक्षा ही मांगनी है तो राजमहल से जितना धन चाहे ले जाए, इस तरह मेरे राज्य में मेरा अपमान तो न करे। उनसे मिलने के लिए जब बुद्ध आए तो उन्होंने कहा कि आप कपिलवस्तु में भिक्षा मांग रहे हैं, हमारे पास इतना धन है कि हम भारतवर्ष के सभी भिखारियों को धन दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप और मुझमें या फर्क, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। महाराज शुद्धोधन ने कहा जिसकी तलाश कर रहे थे वो तो आपको मिल गया, अब आइए राज्यपाल संभालिए। उन्होंने कहा अब आपके राज्य से और आपके धन दौलत से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को भी ज्ञान दिया। इसके बाद जब कुमार बुद्ध अपनी पत्नी से मिलने जाने लगे तो बहुत भिक्षुओं ने कहा कि भगवान आप तो सन्यासी हो गए हैं, क्या आप एक बार फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे? तो उन्होंने कहा ये मेरा मार्ग है, इस मार्ग का मैंने बनाया है और चूंकि यशोधरा ने मेरे दर्द में और शायद राहुल ना होता तो इस दुनिया में शायद ना होता। उसने मेरी विरह में, मेरी जुदाई में बहुत दर्द सहा, उसकी पीड़ा को हरना भी हमारा धर्म है। यशोधरा से मिलने पहुंचे। जब यशोधरा से मिलने पहुंचे, यशोधरा ने उनके पैरों को स्पर्श किया। यशोधरा के सारे दुख दर्द क्या हो गए, दूर हो गए, जिसको बड़े मार्मिक ढंग से मंदिर चरणमूर्ति जी लिखते हैं। यशोधरा कहती है अपने पति से, यदि आप सब जब ज्ञान की तलाश में जा रहे थे तो आप एक बार हमको बता देते, भगवान क्या मैं आपको रोक थोड़ी गई। कवि की भावना और लेखक का जो विचार होता है वो वहाँ पहुँचता है जहाँ कोई पहुँच नहीं पाता। भगवान राम जब बन जा रहे थे वो भी यही गलती किए थे, सीता जी को बता दी सीता कहीं बनवास, सीता कहीं का तरफ हम यहाँ रहते बहुत चला। तो उन्होंने कहा महलों में सुख है, वन में क्या मिलेगा, कांटे, जंगली जानवर, बोले जहाँ आप रही हो हम रहे। हमारा आपका जीवन युगों युगों का साथ है। तो फिर यशोधरा के दुख को भगवान ने हर लिया। उन्होंने यशोधरा से कहा, यशोधरा तुम अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाओ,
सत्य का अनुसरण करो। अगर तुम इसलिए दुखी हो, तुम्हारा पति वैरागी हो गया है, सन्यासी हो गया है, वो इस समय तुम्हारे साथ तुम्हारे पास खड़ा है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम भी सत्य का अनुसरण करो। यशोधरा की जो पीड़ा थी, दर्द का, वो ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। पुत्र राहुल आया, यशोधरा ने कहा देखो ये तुम्हारे पिता है, अपने पिता से अपना हक मांगो। भगवान बुद्ध ने कहा कि हर पिता का, हर पुत्र का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। हमारे पुत्र का हमारी संपत्ति पर अधिकार है। हम अपने पुत्र को वो धन देने वाले हैं जो आज तक किसी पिता ने नहीं दिया। उन्होंने कहा राहुल से चलो मेरे साथ। महाराज शुद्धोधन को जब पता चला कि राहुल को भी वो साथ लेकर जा रहा है, एक आखिरी उम्मीद थी कपिलवस्तु की, जो यशोधरा ने कहा जब आप मुझे छोड़कर गए थे तब मैंने बहुत बुरा दर्द बर्दाश्त किया था, और आज जब राहुल मुझे छोड़ के जा रहा है तो मुझे तनिक भी दर्द नहीं हो रहा है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की खोज किया था। यही 4 आर्य सत्य बुद्ध के धर्म के स्तंभ हैं। 4 आर्य सत्य परम सत्य हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्यों में ही पूरा धर्म, पूरा दर्शन बता दिया। उन्होंने कहा समस्त संसार दुखों का सागर है। संसार में मानव ने इतने आंसू बहाए हैं, उसके आंसुओं का पानी समुद्र से भी क्या है, अधिक है। दुख को परिभाषित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जो बुद्ध कह रहे हैं सही कह रहे हैं गलत। उन्होंने कहा जन्म में दुख है, बच्चा पैदा होता है तो रोता है, कोई खुशी में थोड़ी रोता है, कोई दर्द रहा होगा। जन्म में दुख है, मृत्यु का भय है इसलिए दुख है। मृत्युवाणी है ये सबको पता है, लेकिन किसी को ये पता चल जाएगा चार धर्म मेहमान नहीं हम सब। अगर किसी को ये पता चल जाए कि मृत्यु से निकट है तो वो आदमी तुरंत ही मर जाए, सही है। तो उन्होंने कहा जन्म में दुख है, मृत्यु का भय है इसलिए दुख है, और प्रिय का वियोग क्या है, दुख है, दुख है। प्रिय का वियोग दुख है, और अप्रिय का संयोग क्या है, अप्रिय का संयोग दुख है। कुछ प्राप्त करने की लालसा है इसलिए दुख है। आप लोगों को नौकरी नहीं मिली है, सोचता नौकरी मिल जा तो हमारे जैसा क्यों ना रहा कि संसार का सारा सुख हम समेट ले, ये नौकरी पाए ना उनसे पूछ लिया। कहीं बहुत आनंद आए इलाहाबाद में, जहाँ जिंदगी एक मशीन बन गई है। सवेरे ये कबो ना उठत रहे, 7 बजे जाए हाजी लगाए। उन्होंने कहा कुछ प्राप्त करने की लालसा है इसलिए दुख है, और प्राप्त होने के बाद कहीं खो न जाए इस बात का ध्यान रखें। इस संसार दुखों का सागर है। हमने अपने जीवन में क्या नहीं खोया है। आप अपने जीवन को देखिए, आपने अपने बचपन के दोस्तों को कब का खो दिया। वो दोस्त जिनके बिना एक पल गुजरता नहीं था, दिन नहीं होती, रात नहीं होती थी। आज वो दोस्त हमारे आपके साथ हैं क्या? नहीं। एक एक करके जीवन के पड़ाव पर हम आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक एक करके हर कोई साथ छोड़ता चला जाता है। फिर सगे संबंधी साथ छोड़ते हैं, फिर माँ बाप साथ छोड़ के चले जाते हैं। जीवन का एक ऐसा भी पड़ाव आ जाता है व्यक्तिगत, एकदम क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है। उन्होंने कहा इस समस्त संसार दुखों का क्या है, सागर। उन्होंने यही नहीं कहा दुख का कारण है। कारण क्या है? प्रेम व्यापार थोड़ी है। प्रेम क्या है? प्रेम व्यापार नहीं है। लोग जो प्रेम करते हैं वो व्यापार समझते हैं। रिश्ते व्यापार नहीं होते हैं। जब हमारा फोन कहना है उठाया, सवाल का मैसेज कहना है कि हाँ पहले मुताबिक कहाँ बिकी रहा है। सबसे ज्यादा समस्या यही है। और रात में 10 बजे के बाद अगर बिजली मिल गई तो बहुत ही मुश्किल है। प्रेम जहाँ होता है यहाँ ये सवाल नहीं होते, बिल्कुल नहीं।
और जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ यही सवाल है। प्रेम व्यापार नहीं है, प्रेम हमेशा निश्चल होता है। एक बार भगवान कृष्ण से किसी ने पूछ लिया, किसी ने क्या पूछा, नारद महाराज आग लगा जाइए, कहे आप लोग पूछिए कृष्ण सबसे ज्यादा प्यार किससे को करती है। तो लोगों ने पूछा कि भगवान आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? आपको तो समस्त संसार प्रेम करता है, लेकिन आप किसको प्यार करते हैं? उन्होंने कहा मैं सभी भक्तों को प्यार करता हूँ, जो मेरा वरण करता है, जो मेरा भजन करता है, जो मेरा ध्यान देता है, मैं सबको प्यार करता हूँ। बोले नहीं कि एक छोटा हुआ कोई एक है क्या? अब कैसे कह दें, रुक्मणी यही कैसे कह दें? कई लोगों ने कहे नहीं आप तो बताओ पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। कभी वक्त गुजरा, भगवान ने कहा मैं बताऊंगा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार किसको करता हूँ। फिर भगवान ने बता ही दिया। जब उन्होंने कहा मैं बता चल रहा हूँ, तो नारद बहुत खुश रहे कि हर समय नारायण नारायण हम करते रहते हैं, हमसे ज्यादा इनका प्रेम कर रहा है। एक एक करके सब लोग अपना अपना प्राउड करने लगे कि मुझसे ज्यादा कौन। तो भगवान ने बड़े ध्यान से सभा को देखा और उसके बाद कहा हम सबसे ज्यादा प्रेम राधा को करते हैं। तो बाप तुम्हारी सभा में आग लगी। नारद खड़ी फेंकें पहन मैं नारायण नारायण हमारा नाम ना ले जाए। एक एक करके सब नाराज हो गए। कहना अब एक प्रूफ कर, अब इसको आपको प्रूफ करना होगा। उन्होंने कहा मुझे सबसे ज्यादा प्यार इस संसार में, इस यूनिवर्स में अगर कोई करता है तो मेरी राधा, इसलिए मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भगवान का प्रूफ है। तो कहानी से हमको में यहाँ गए, थोड़ा सा समझा देते हैं बस कहानी। एक दिन भगवान अचानक बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ गए, सारे राजवैद्य आए, पेट में इतनी पीड़ा, इतना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, चिल्ला रहे। कोई भी उपाय जब सार्थक ना हो पाया, सफल ना हो पाया, तो एक राजवैद्य आया, उसने बताया इनकी पीड़ा शांत हो सकती है अगर कोई अपना पैर धुल के वही पानी इनको पिला दे। तो नारद से कहा गया महाराज बहुत प्याज है, कहाँ का हमका नजर भी जाएगा था, हम पैर अपनी पैर की गंदगी धो के भगवान को दिया दे। एक एक करके सबको कहा गया, कोई नहीं तैयार हुआ। जब राधा को पता चला कि हमारे प्रभु बीमार हैं और वो भागती हुई आई, पूछा कि उपाय क्या है? बोले पैर धुल करके वही गंदा वाला पानी जो इनको पिलाएगा उसी से वो आराम मिल जाएगा। उन्होंने अपना पैर तुरंत धुला और उसके बाद उनको पिला दिया। भगवान जी को कहने का आप लोगों को अपने स्वर्ग की चिंता है और राधा को सिर्फ हमारी चिंता है। फिर आप आई बुद्ध ने कहा दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है? मोह है। हम और बहुत दुख बांटे ये जमाना चल रहा है। तो दुख का कारण है, कारण क्या है? आप लोगों को मैं निस्वार्थ पढ़ाता हूँ, अगर न पढ़ाता होता तब तक राज रुक गया। तो दुख का कारण क्या है? लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, तृष्णा, ये सब दुख के क्या है? कारण। मम्मी पापा कभी आपको आई लव यू बोलते हैं? कभी माँ ने बोला आई लव यू? नहीं बोला। फिर माँ हमेशा प्यार करती है। जहाँ बार बार आई लव यू बोले पड़ेगा मतलब भरोसा था कायम ना रहता है। हर घंटे भी स्वाद दिलावे पड़े। अब हम तो हो रही है जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ ये सब कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर भगवान बुद्ध ने यही कहा दुख का कारण है। दुख का कारण ही नहीं, निवारण ही है, और उस दुख निवारण का मार्ग है। उन्होंने 8 रास्ते बताए। तो जब उनसे लोगों ने पूछा कि भगवान क्या आपकी तरह हम लोगों को भी कठोर तपस्या करना पड़ेगा?
अपने शरीर को कठोर यातना देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने सबके हिस्से की तपस्या कर ली है, सबके हिस्से का दुख सह लिया है, अब मानव को इतना कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। ये मैं 8 रास्ता बता रहा हूँ, 8 मार्ग, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये 8 मार्ग हैं, इन मार्गों का अनुसरण कर मानव सत्य की तरफ प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने सत्य का आभास किया है, मैंने सत्य को जाना है, तुम भी इसे जानने की कोशिश करो। भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया यही सत्य है और इसी को तुम भी मानो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो गुरु ये कहता है कि मैंने सत्य को जान लिया है और यही सत्य है, यही तुम भी मानो, वो गुरु झूठ बोल रहा है। और जो गुरु आपसे कहेगा कि मैंने सत्य को जान लिया है, तुम भी इस मार्ग का अनुसरण करो, तुम्हें भी उसका आभास होगा, वही सच्चा गुरु होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव। इस संसार को उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। इन 4 आर्य सत्यों के साथ वो उपदेश देते हुए श्रावस्ती पहुंचे। जब बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे, उस श्रावस्ती का एक व्यापारी था सुदत्त, आपकी कक्षा में खूब पूछा जाता है सुदत्त को। सुदत्त का वास्तविक नाम सुदत्त था और सुदत्त लोकप्रिय थे अनाथ पिंडक के नाम, अनाथ पिंडक। जब इस व्यापारी को पता चला, श्रावस्ती का सबसे बड़ा व्यापारी, कि भगवान हमारी धरती पर पधारे हैं, तो भगवान बुद्ध से मिलने पहुंचा। उसकी इच्छा थी भगवान उसे उस नाम से पुकारें जो उसका वास्तविक नाम है, और उसका वास्तविक नाम था। तो भगवान बुद्ध ने कहा आओ सुदत्त। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान ने मेरा नाम जान लिया। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि सुदत्त ये जेठ वन मैं चाहता हूँ, यदि आप इस जेठ वन को हमें दे सके। तो उस व्यापारी ने कहा कि भगवान ये जेठ वन राजा जेठ का, हम राजा जेठ वन से खरीद कर इस वन को आपको बाहर में देने की कोशिश करते हैं। सुदत्त अनाथ पिंडक राजा जेठ से मिलने पहुंचा। उसने कहा राजन मुझे जेठ वन चाहिए। राजा जेठ ने कहा जाओ, जेठ वन में जितनी दूर तक तुम स्वर्ण मुद्राएं बिछा दोगे उतना जेठ वन तुम्हारा हो। अपने जीवन पर्यंत की पूरी कमाई को अनाथ पिंडक ने जेठ वन में बिछवा दिया और उसने कहा राजा जेठ से पूरा जेठ वन स्वर्ण मुद्राओं से भरा पड़ा है। राजा जेठ ने कहा जाओ आपसे जेठ वन तुम्हारा है। राजा जेठ से सुदत्त ने जेठ वन को खरीद कर भगवान बुद्ध को उपहार में दिया। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया, जेठ वन कहाँ है? श्रावस्ती में। जेठ वन को बुद्ध को किसने उपहार में दिया था? हाँ, तो कभी कभी विकल्प में सुदत्त आ जाते हैं और कभी कभी पिंडक आती है। भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कौशल राज की राजधानी हुआ करती थी। उस समय कौशल राज के राजा प्रसेनजीत हुआ करते। राजा प्रसेनजीत के शासन काल में कौशल राज्य में एक डाकू अंगुलीमाल से जनता त्रस्त थी। डाकू अंगुलीमाल जो लोगों का हत्या करके उनकी अंगुलियां काट करके पहनता था। उसे किसी चीज की लालसा नहीं की, ना धन की, बस उसको ये था कि इससे मैं परम शक्ति हासिल करूंगा और ये को विशाल है जो है जनता में जा। राजा प्रसेनजीत के सिपाही तक उससे डरते थे। राजा प्रसेनजीत ने डाकू अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए पूरे जेठ वन में अपने सैनिकों का जाल बिछा दिया। लेकिन भगवान बुद्ध को पता चला डाकू अंगुलीमाल से जनता त्रस्त है, ग्रस्त है, तो उन्होंने तय किया डाकू अंगुलीमाल को सत्य का मार्ग दिखाया जाएगा। भगवान बुद्ध जब डाकू अंगुलीमाल से मिलने जाने लगे तो उनके बहुत भिक्षुओं ने कहा भगवान वो चांडाल है, डाकू है, कोई इस बात को नहीं समझ पाएगा, वो जान से मार देगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं जन्म मरण से क्या मुक्त हूँ, मैं भय से मुक्त हूँ, कि संसार जाने भी तो जो मैं कहता हूँ कि प्रमाणित भी तो होना जरूरी है। जब वो डाकू अंगुलीमाल से मिलने पहुंचे तो दूर से ही अंगुलीमाल ने देखकर मुझे कहा रुक जाओ,
सन्यासी, तो भगवान रुके ही नहीं, चले गए उनके बाद पहुंच गए। उसने बड़े क्रोध से कहा, मैंने तुम्हें कहा तुम रुक जाओ, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। भगवान बड़े विनम्र से बोले, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, जब तो तू रहा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, चला ये आ रहा और हमसे कह रहा है चल मैं रहा और ये रुक गए। तो उसने कहा तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता है? भगवान ने कहा नहीं, मुझे तुमसे भय क्यों नहीं, तो खुद भयभीत है। डाकू अंगुली माल की आंखों में आके डालकर पहली बार कोई बात कर रहा था और उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। मैं भयभीत हूँ, मतलब इसको डर नहीं लग रही है। उन्होंने कहा अंदर से क्यों डरा हुआ है? उसको ये बात का आभास हो रहा था जो खुद कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। उसकी आत्मा अंदर से इसको झकझोर रही थी, वो जो कह रहे हैं एकदम सत्य कह रहे हैं। लेकिन अंदर का जो व्यक्ति गलत मार्ग का अनुसरण कर लेता है तो वापसी के मार्ग क्या हो जाते हैं, बंद होने लगते हैं। उसने खुद से कहा कि अगर मैं सत्य का और न्याय का मार्ग अपना भी लूं तो क्या ये समाज हमें जीने देगा? ये समाज मुझे तानी मार मार के मार डालेगा। भगवान ने कहा था कि समाज के तानों से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस तू हथियार तो रख, तो सत्य का मार्ग का अनुसरण तो कर। और भगवान बुद्ध के पत्रों से वो इतना खुश हुआ, आत्म भगवान को चरणों में उतरा। भगवान बुद्ध ने डाकू अपनी मार्ग को भी सत्य का मार्ग दिखा दिया। इसके बाद उनकी माता गौतमी, पत्नी यशोधरा और नगर की हजारों महिलाओं ने जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? उनकी माता गौतमी थी। उसके बाद तो बहुत सारी स्त्रियों ने ग्रहण किया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आनंद से कहा कि आनंद, अब मेरे जीवन की केवल 100 दिन शेष बचे हैं और मैं अपने प्राणों का त्याग कुशीनारा में करूंगा। भगवान बुद्ध पैदल ही कुशीनारा के लिए निकल पड़े और 80 वर्ष की उम्र में मल्लगढ़ राज्य में 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने अपने प्राणों का त्याग किया, जिसे इतिहास में, इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना है। बुद्ध के विचारों को संग्रहित कर पुस्तक में लिखा गया है, उसी को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और धम्म पिटक। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन है? इस तरह से भगवान जो आगे हम